खबर से बड़ी खबर उसके बारे में बताऊं आपको। नीले ड्रम में शव मिलने का मामला सामने आया है और जांच में पुलिस ने 4 टीम बना ली है। अब जुट गई है जांच में, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। लापता पत्नी और बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मकान मालिक के बेटे की तलाश में पुलिस जो है जुटी हुई है। यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला है युवक। अलवर जिले के खैरतल तिजारा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां किशनगढ़ बाग की आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप सनसनी फैल गई। शव को गलाने के लिए जरा सोचिए, ड्रम में नमक डाला गया था। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा जिले के हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है, जो यहां ईंट भट्टों पर काम करता था और 1.5 महीने पहले परिवार सहित किराए पर रहने आया। घटना के बाद से मृतक की पत्नी, 3 बच्चे और मकान मालिक का जो बेटा है वो गायब है। हर एक एंगल से यहां पर जांच चल रही है, हर एक एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस कि आखिर पत्नी कहां है, 3 बच्चे कहां है और मकान मालिक का बेटा ये कहां गया है। तो शख्स की हत्या हो गई और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहां पर शव को गलाने के लिए नमक भी डाला गया था। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है। मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अलवर जिले के खैरतल तिजारा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला आया, उसके बाद हमने आपको बताया है। और देखिए, यूपी के मेरठ का नीला ड्रम कांड तो आपको याद ही होगा, जहां आरोपी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या और शव को नीले ड्रम में दफना दिया था। जयपुर के विधायका की हम बात जरूर करेंगे ना, उससे पहले जरा हम आपको बताएं कि ये जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, एक रिपोर्ट हम आपको उस पर दिखाते हैं। किशनगढ़ बाग क्षेत्र में जहां नीले ड्रम की घटना हुई, ये वही घर है जहां पर अभी इस घटना को कल यहां पर अंजाम दिया गया। मृतक के यहां पर से शव बरामद हुआ, नीले ड्रम से शव बरामद हुआ। पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है। पुलिस के जो अधिकारी लगातार इस बात की पड़ताल में जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, और तलाश की जा रही है कि उस महिला को, जो मृतक है उसके पत्नी को तलाश किया जाए, उसके 3 बच्चों को तलाश किया जाए। साथ ही जो इस मकान मालिक का बेटा है वो भी यहाँ से लापता है। इसको लेकर के पुलिस की जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही कैंपस है जहां पर वो किराए पर रहा करते थे। नीचे मकान मालिक रहा करते थे और ऊपर ये परिवार रहा करता था। इस युवक की जो बात की जाए तो जो युवक है ईंट भट्टों पर काम किया करता था और यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए हैं और जांच के साथ ही तैयारी जो है इस बात को लेकर है कि उनको जो लापता है उनकी तलाश की जाए। सर, अभी जो स्थिति है क्या सामान्य हो पाई है कि वो लोगों की तलाश अपन आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कहाँ वो गए हैं, कहाँ चले गए हैं? कल एक डेड बॉडी इस घर में मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी किशनगढ़ में रखवाया गया है। संभावित जो आरोपी हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं सरगर्मी से। सर, उसके प्रयास जारी। प्रथम दृष्टया ये मान रही है कि हत्या की गई? हाँ, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या जांच पड़ताल में अभी तक सामने आया है किस तरह का नेचर था, महिला का किस तरह का नेचर था, मकान मालिक के लड़के का? जो इन विषयों पे अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इन बच्चों पर भी अभी खतरा मंडरा रहा है? अभी पूर्णतः ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन फरार है दोनों, मकान मालिक का बेटा और मृतक की पत्नी। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि हत्या के षड्यंत्र में दोनों शामिल है। बच्चों को लेकर के क्या प्राथमिकता रखी है? बच्चे तो महिला अपने साथ लेके गई है, तो लिहाजा उनके साथ तो ऐसी कुछ होने का अंदेशा नहीं है। लेकिन संभवतः सभी पहलुओं पर जांच जारी है? बिल्कुल जांच जारी है। तो बिल्कुल थानाधिकारी महोदय ने बताया कि अभी जो जांच है वो लगातार जारी है और उनकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। इस तलाश के साथ ही पुलिस बिल्कुल उस तत्परता से लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनको दस्तयाब किया जाए, उनसे जांच पड़ताल की जाए और पूरे मामले का खुलासा किया जाए। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। मुदित गौड़ हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी मुदित, बताइए, आप वहां पर लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, हर एक एंगल से जो पुलिस जांच कर रही है उनके साथ आप भी बिल्कुल यहां पर लगे हुए हैं। हर एक एंगल से आप भी समझ रहे हैं उस पूरे वारदात को जो अंजाम दिया गया है। अभी लेटेस्ट इस खबर पर क्या है मुदित, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है पुलिस को? जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर के जो बातें कही हैं उसमें कई टीमें पुलिस ने बनाई हैं। वो टीमें लगातार इस मामले का खुलासा करने की तैयारी में है। जल्द से जल्द उन महिला को और उस मकान मालिक के
जो है वो कई हद तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कई हद तक पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी कुछ मिली है। पुलिस को कुछ सूत्र जो है उन सूत्रों के आधार पर माना जा रहा है कि पुलिस से बिल्कुल कामयाबी की तरफ पहुंच चुकी है। लेकिन अभी जिस तरह से अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग चुके हैं, जिससे पुलिस को उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाएगा और उसके बाद ही उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में सारा खुलासा हो पाएगा कि किस तरह का घटना को कारित किया गया, किस तरह घटना को अंजाम दिया गया। तो संभवतः माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद पुलिस को जो वो दस्तयाब होंगे और उसके बाद पुलिस पूरा मामला खुलासा करेगी। जी मुदित, एक जो बहुत बड़ी बात यहां पर सामने आ गई है वो ये आ गई है कि मकान मालिक का जो बेटा है, देखिए पत्नी गायब है ना, बच्चे गायब हैं, मकान मालिक का बेटा भी गायब है। तो क्या कहीं ना कहीं उसकी भी संलिप्तता इसमें है क्या? जी बिल्कुल, संलिप्तता की बात की जाए तो मकान मालिक का जो बेटा है वो ही इसको अपने घर में लेके आया था, उसी ने ही मकान किराए पर दिलाया था और सारी जो प्रक्रिया थी शुरू से ही उसके टच में थे। जहां जिस भट्टे पर ये काम करते थे दोनों ही वहां काम करते थे, वो मुनीम का काम करता था और ये मजदूरी का काम करता था। तो मकान मालिक का बेटा वहां मुनीम था और मृतक जो है वो मजदूरी करता था। दोनों के वहां पर जानकारी थी, शराब के दोनों आदी थे और उसी का फायदा शायद इसी में उठाया गया हो और इस पूरे मामले को घटना कारित करने के दौरान उसको शराब भी पिलाई गई। कमरे में कल भारी वहां पर पुलिस को शराब की बोतलें मिली, उसके आधार पर माना जा रहा है करने के बाद गला दबाकर हत्या की गई हो। तो ये लेकिन अभी सारी चीजें जब सामने खुलासा होगा, जब वो पुलिस के दस्तयाब होंगे और पुलिस की पूछताछ में इन चीजों का खुलासा जब ही हो पाएगा। जी कितना समय मुद्दत कह रही है पुलिस, कितना समय उनको और लगेगा इस पूरे केस को सॉल्व करने में? जी बिल्कुल, पुलिस यही दावा कर रही है बार बार कि जल्द से जल्द उनको दस्तयाब किया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन संभवतः माना जा रहा है पुलिस सूत्रों के आधार पर कि पुलिस ने उनको दस्तयाब करने में कहीं ना कहीं कामयाबी पुलिस को मिलने वाली है और उसके बाद पुलिस इसका खुलासा करेगी। ठीक है मुदित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और देखिए यूपी के मेरठ का नीला ड्रम कांड तो आपको याद ही होगा, जहां आरोपी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव को नीले ड्रम में दफना दिया था। राजस्थान के अलवर में भी मेरठ जैसा ही कांड सामने आया है। यहां एक मकान की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव बरामद हुआ। उसके बाद क्या कुछ हुआ, हम एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार किया है, दिखाते हैं।